मैं और मेरी टीम दिन रात एक कर कर उन व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं जो बुली के शिकार हैं। आपको कुछ पता नहीं है अरुणाचल पर पिछले 5 सालों में क्या हो रहा है, कितनों की मौत गए और उनको न्याय अब तक नहीं मिला। तब उसके पिता ने मुस्कुराकर उससे कहा, आओ बेटी, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तो जैसे वो बेटे, ये कहानी का शुरुआत हुआ। एक दिन एक खूबसूरत परिवार था, माँ, पिता और उनकी छोटी सी बेटी। एक दिन इस परिवार पर एक खुशी का माहौल हुआ, उनका बेटा जन्म हुआ। तो जैसे सिर्फ वो खुशी का माहौल नहीं पर अपने पिता का कारण बना, और जैसे वो बड़ा होता गया वो अपने पिता की उम्मीद, माँ का लाडला और अपनी दीदी का सबसे अच्छा दोस्त बना। कई बार उनके बीच रिमोट के लिए झगड़े होते थे, लेकिन भी वो एक मिठाई पर मान जाता था। तो जैसे समय बीतता गया वो एक नए स्कूल पर गया, और नए स्कूल पर उससे बहुत एक अच्छी दोस्त मिली। और जैसे वो मिल ही रहे थे, कुछ सीनियर्स आए उसके पास और वो बुली करने लगे, उसे पीटने लगे, उसे मारने लगे। उसका हर एक दिन स्कूल पर नरक सा बन गया, और उसको घसीटते हुए उसके साथ गंदी चीजें करने लगे। और ये सभी चीजों का उन्होंने वीडियो निकाला और कहा, अगर तुम अपने पेरेंट्स या तो टीचर्स को बताओगे तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। तो ये कहकर वो चले गए। तो ये केवल एक दिन की बात नहीं, पर हर महीने हर एक दिन ये बच्चा इन चीजों से गुजरता था। तो वो खूब रोया। तो उसके पास एक अच्छी दोस्त पहुंचा और उसे कहा, मत रोया करो, अगली बार तुम स्कूल बदल लेना अपने पेरेंट्स को कहकर। ये कहकर वो चला गया। तो जैसे उसने सोचा, आज मैं आखिरी बार अपने पेरेंट्स को बता दूंगा कि मेरे साथ क्या होता है, तो वो देखा, अपने पेरेंट्स के पास गया और अपने पिता से कहा, पापा, मुझे स्कूल बदलना है, मैं अब और ये स्कूल पर नहीं पढ़ सकता हूं। तब उसके पिता ने कहा, मैंने इतने मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर ये स्कूल पर तुझे डाला ताकि तुम बड़ा अफसर बन सके, अब तुम मुझे ये कह रहे हो? ए औरत, अपने वो बच्चे को समझा, ये क्या कह रहा है? तो उसकी माँ ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, जब बच्चे बिगड़े तो वो मेरे और अच्छे हो तो तेरे, ना तो तुम हमें पालते हो ना तो पैसे देते हो, अब तुम ये कह रहे हो अब से तुम पालना। तो ये कहकर उनके बीच झगड़ा हुआ और वो बच्चा बचाने के लिए पहुंचा। वो उम्मीद हार कर उसने सोचा, ये दर्द मैं अपनी दीदी को बताऊंगा तो वो समझेगा। जैसे वो पहुंचा बताने के लिए, पर उसने भी उसे दुकरा दिया। वो उम्मीद हार कर अपने रूम पर पहुंचा और सोचा, अगर कल जाऊंगा तो मेरे साथ फिर ये वापस होगा, अब मैं क्या करूं? मुझे भी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है, मेरी भी ख्वाहिश है अच्छे स्कूल पर पढ़कर मैं आपका नाम रोशन करूं। मेरी भी ख्वाहिश है स्कूल पर दोस्तों के साथ यादें बनाऊं, अपने माता पिता को पूरा देश घुमाऊं, अपनी दीदी को कुछ कमी गति होने ना दूं। पर अब सब कुछ सपना सा लगता है। मेरा मदद करेगा तो कौन करेगा? किससे मैं मदद मांगू? अब मेरा अब कौन है? अब क्या बताऊं मैं, किसको क्या सुनाऊं मैं, जाना मुझे है तो फिर मैं अपने ही जान ले लेता हूं। आखिर इसका उत्तर कहां पर है? मैं अपने ही जान ले लेता हूं। तो ये कहकर उसने अपनी जिंदगी को लेने का सोचा और अपनी जिंदगी ली। पर उसे ये पता नहीं था, उसकी जिंदगी के साथ साथ उसने अपने माँ, पिता और अपनी बहन की खुशियां को ले गया। तो
उस समाज सेविका ने पूछा अपने पिता से, तो इस कहानी में क्या उनका साथ किसी ने नहीं दिया? उनका आवाज क्या किसी ने नहीं बना? कोर्ट का क्या फैसला था बाबा? तो उसके पिता ने उत्तर दिया, सबने उसका आवाज बना। कोर्ट का भी फैसला उनके हित में था। पर 6 महीने के बाद फिर कोई बच्चा इस बुली का शिकार बन गया जो तुम आज देख रहे हो। पापा हम इतने आंदोलन करते हैं, कोर्ट नेता पर भी प्रेशर डालते हैं, तो और मीडिया पर भी, तो इन सब का अंत कहाँ पर है? तो उसके पिता ने कहा, आंदोलन रैली निकालना कभी अंत नहीं होता है, ना तो कोर्ट की जजमेंट। पर अगर ये सबसे बढ़कर तुम किसी को इन सब के बारे में जागरूकता फैलाते हो और कहते हो, और ये सब चीज के लिए ना तो तुझे नेता बनना है ना तो जज, सिर्फ एक गली में 5 व्यक्ति के साथ, उनके परिवार के साथ अगर तुम बताते हो, बुली सच तो है, पर इन सब से भी कहीं ज्यादा बढ़कर मदद मांगना और मदद देना में है। हाँ बाबा, अब से मैं रैलियां भी करूंगा, विरोध भी करूंगा, पर इन सब से भी बढ़कर मैं जागरूकता फैलाऊंगा। We know that justice is not only in courts, it begins with us when we choose to not ignore. So with this skit, we the Equitas House stand in solidarity with Ngurang Paro, Navamasa and Taduharo, who were just in class 6 and 7, and with every voice that was silenced, we stand with awareness and responsibility and the courage to act. Bullying is not normal. It is a violation of dignity, and in many cases, it crosses into legal wrongdoings. If you are hurting, ask for help. Your voice matters. If you see someone hurting, stand up, speak up, report it. Your action can save a life. Thank you.